सीटेट 2022 नोटिफिकेशन सीटेट 2022 प्रिपरेशन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट 2022 की तैयारी कैसे शुरू करें। तो वेलकम टू सीटेट 2022 ऑनलाइन क्लासेस। चलिए शुरू करें। तो आज की इस वीडियो में जो बेसिकली हम बात करेंगे वो ये करेंगे कि तैयारी आपको शुरू कहां से करनी है, यानी कि बेस कहां है। तो सबसे जो न्यू स्टूडेंट है उनको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये वीडियो। तो जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, सीटेट आपने पहले नहीं दिया है, तो आपको पता चलेगा कि कहां से जो है सीटेट के एग्जाम में कितने नंबर का पूछा जाता है, कौन से सब्जेक्ट का, और कौन सी बुक्स और कौन सी चीजें आपको मदद करेंगी इसकी प्रिपरेशन करने में। सब्जेक्ट वाइज कितने नंबर का कौन सी बुक से आता है, कहां से आता है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। नई चेंजिंग क्या क्या चेंजेस हुए हैं सीटेट में, ऐसा भी आपने सुनने में आया है कि सीटेट में नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, नया सिलेबस ऐड हुआ है। तो वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नया जो ऐड हुआ है वो कौन कौन से टॉपिक हुए हैं। वो मैंने सब आगे बताने मतलब आपको मैं तैयार किए हुए हैं सारे, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से नए टॉपिक्स आपको और तैयार करने हैं। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो पहले सीटेट दे चुके हैं, आप दोबारा दे रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर आपका जो है यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपके बेस में कहाँ गड़बड़ है या आपको शुरू में किस चीजों का ध्यान देना चाहिए था ताकि आपकी तैयारी जो है स्ट्रॉन्ग हो पाती। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो लोग नए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे सारी वीडियो सारी तैयारी आपको बहुत अच्छे और बेसिक लेवल से कराई जाएगी। वीडियो को लाइक भी कर देना। देखिए, यहाँ पे बात करेंगे दोनों पेपर की। पेपर दो होते हैं सीटेट के, ये आप सबको पता है, प्राइमरी और जूनियर, यानी कि पेपर फर्स्ट बोलते हैं, पेपर सेकंड हम उसको बोलते हैं। उसमें जो आपके सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, पहला सब्जेक्ट होता है आपका सीडीपी, जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। ये आपका 30 नंबर का पूछा जाता है दोनों पेपर में। सेकंड पेपर में भी सीडीपी पूछा जाता है, फर्स्ट पेपर में भी, दोनों में कॉमन है और 30 नंबर का है। क्लियर। दूसरी चीज आपकी लैंग्वेज होती है दो, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, यानी कि भाषा 1 भाषा 2। तो इसमें आप अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। इसमें एक सवाल ये है, सबका काफी कमेंट्स आते हैं मेरे पास व्हाट्सएप पे, तो मैं सबको नोटिस करता हूं कि मुझे किन सवालों के जवाब वीडियो में देने हैं। तो आपके ये आते हैं कई बार कि क्या इंग्लिश लेना कंपलसरी है या फिर हिंदी लेना कंपलसरी है कि हिंदी ही आपको लेनी है। तो ऐसा कोई कंपलसरी रूल इसमें नहीं है। सीटेट के अंदर 22 भाषाएं हैं, सॉरी 20 है, 22 हमारा संविधान में। यहाँ पे जो है 20 भाषाएं हैं जो आप चुन सकते हैं। तो जो आपको लेनी है 20 भाषाओं में से वो आप ले सकते हैं। संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, आपका उर्दू, आपका और भी मलयालम, तेलुगु, तमिल, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो इनमें से आप जो लेना चाहें ले सकते हैं। फिलहाल जहाँ पे हम बात करें तो इस एरिया में हमारे या तो उर्दू लेते हैं या संस्कृत या हिंदी या इंग्लिश, तो चारों में से कोई से भी आप ले सकते हैं। पहली लैंग्वेज आपकी पूछी जाती है 30 नंबर की और दूसरी लैंग्वेज आपकी 30 नंबर की पूछी जाती है दोनों पेपर में। ठीक, पेपर 1 में भी और पेपर सेकंड में भी। ठीक, अब जो आपका चौथा सब्जेक्ट है फर्स्ट पेपर में, वो है आपका ईवीएस, यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज, इसको बोलते हैं पर्यावरण अध्ययन। ठीक, उसके अलावा 30 नंबर का आपका आता है मैथमेटिक्स। तो ये बात हुई, टोटल आपके कितने हो गए 150 नंबर। ठीक है, टोटल कितने हो गए आपके 150 मार्क्स का पेपर आपका ये यहाँ पे बनता है। ठीक, अब यहाँ पे पेपर सेकंड में क्या अंतर है। 3 सब्जेक्ट तो आपके कॉमन है, दोनों में सेम है लगभग। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड और सीडीपी दोनों में है, फर्स्ट में भी सेकंड में भी। तो सेकंड में जो है आपका जो चौथा सब्जेक्ट होता है, तो जो आर्ट साइड से पढ़े हुए हैं, मतलब आर्ट साइड का ये है कि चाहे आप सोशल साइंस से पढ़े हो, चाहे आप हिंदी आपका ग्रेजुएशन में रहा हो, चाहे आपका इंग्लिश ग्रेजुएशन में रहा हो, सिर्फ साइंस और मैथ को छोड़ के। जैसे बीएससी अगर आपने की है तो आपके पास साइंस होगा, चाहे वो कोई सा भी साइंस का कोई सा भी ब्रांच हो। उसके अलावा आपने जैसे बीटेक किया है या कुछ भी इस तरह से ग्रेजुएशन में, अगर साइंस और मैथ को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सब का एसएसटी होता है, यानी कि सोशल स्टडीज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, सामाजिक अध्ययन होता है सबका, कॉमर्स वालों का भी एसएसटी होता है। तो ये आपको पूछा जाता है 60 नंबर का। ठीक है, और जो साइंस साइड वाले हैं उनका पूछा जाएगा आपका साइंस और मैथ मिला के दोनों आपका 60 नंबर का। क्लियर। इसमें भी आपका बटे हुए हैं चीजें, कितने नंबर की क्या चीज है वो मैं भी आपको डिस्कस करूंगा। ये तो हुए हमारे बेसिक सब्जेक्ट। अब मैं इसमें बात करूंगा आपका कि ये जो है आपके कौन कौन से किताबों से इनमें आता है और क्या क्या चीजें आपको तैयार करनी है। उसके अलावा मैं नए टॉपिक्स आपको बता दूं पहले।
जो हमारी नई चीजें ऐड हुई हैं, देखिए एनसीएफ 2005 जो है वो नया नहीं है, पुराना ही है, ये आपका पहले से ही आता आया है। 2005 में आया था तो सीटेट उसके बाद ही स्टार्ट हुआ। तो एनसीएफ 2005 आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका हमेशा से आता रहा है। इससे प्रश्न नया ऐड हुआ है आपका एनईपी 2020, जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की। ऐसा नहीं है कि इसको जो है हवा बना के रख दिया है बहुत सारे लोगों ने और सबने दिमाग में भ्रम बना लिया है कि इस एनईपी पे डिपेंड हो गया सीटेट, ऐसा कुछ नहीं है। मुश्किल से मैंने पेपर एनालिसिस किया है, देखा है मैंने पेपर, किसी पेपर में 2 नंबर का है, किसी में 4 नंबर का है, इससे ज्यादा किसी भी पेपर में इस टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछे गए, ठीक है। और जो रही बेसिक फंडामेंटल्स की बात कि जो पेडागोजी में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो एनसीएफ में भी सेम ही था जो आपका 2020 में है। दोनों में सेम चीजें हैं, जो पहले था वही अब है। आपका यह है कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए आपको जो है बच्चों को उसके दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए, बाहर घुमाना चाहिए, भ्रमण पे ले जाओ बच्चों को, ये सब योजनाएं थी, वही उसमें थी एनसीएफ में, वही एनईपी में। तो मैं आपको इसका एनईपी का पूरा लेक्चर वीडियोस आपके सामने आएगा, नोट्स भी आएंगे, तो वो सारी चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। उसके अलावा नई चीज जो आई है वो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। ये क्या है? ये आपका बेसिकली एक्ट जो है वो आपका डिसेबल्ड पर्संस के लिए है, यानी कि जो चिल्ड्रन आपके अशक्त बच्चे होते हैं उनके लिए ये लागू हुआ था 2016 में, मतलब 2016 में आया था, 2017 में लागू हो गया था। तो इसके अंदर डिसेबिलिटीज की बात की गई है, जैसे वीआई यानी कि विजुअली इंपेयर्ड होते हैं, कुछ आपके जो है बोलने में सक्षम नहीं होते, कुछ आपके सुनने में, या किसी को फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, तो उनके बारे में कौन कौन से रूल्स हैं, उनको कितनी सुविधाएं दी जाती है एजुकेशन में, क्लासरूम में और हमारी शिक्षा में, समावेशी शिक्षा में उनको ऐड किया गया है। तो वो सारी चीजें इसके अंदर बताई गई हैं, ठीक है। तो ये भी मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा लेक्चर वीडियो में। उसके अलावा आरटीई यानी कि राइट, इसका होता है आपका राइट टू एजुकेशन, जिसको हम बोलते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इससे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, बेसिक प्रश्न, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मेन जो 2-3 प्रश्न वो यही है कि शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों को है, जितने भी आपके 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे होते हैं उन्हें सभी को पढ़ने का अधिकार है, ये इसमें बातें की गई हैं थोड़ी सी, ठीक है। उसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा की बात की गई है। उसके अलावा लर्निंग डिसेबिलिटीज आपको पहले से याद रहा है, कोई नई चीज नहीं है, ये भी आपका जो है लेक्चर वीडियो में आपको पहले भी पढ़ाया है, अब भी पढ़ाएंगे। तो ये कुछ नई चीजें हैं, बस इसके अलावा कुछ नया नहीं है सीटेट में। सिर्फ आपका 1-2 प्रश्न का अगर पैटर्न चेंज कर दिया पूछने का, तो उसमें कोई हवा बनाने की जरूरत नहीं है। सीटेट अभी भी बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, वही है जो पहले था, और सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, सारा कुछ, तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अब आते हैं हम बेस पे, जो हमारा बेस है जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स हमें गेन करने हैं, वो तो ये है कि 10-5 नंबर के हैं, जो आपको टॉपिक हैं, 4-5 टॉपिक है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, 4-5 टॉपिक 4-5 दिन में कवर हो जाएंगे और आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। लेकिन मेन तो आपके ये सब्जेक्ट है, तो इन पे बात करेंगे कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उसके बाद लास्ट में बताऊंगा मैं कि शुरू किस सब्जेक्ट से करना है, किस टॉपिक से करना है, ताकि आपको एक सीढ़ी बनती जाए। इमारत बनाने के लिए बेस मजबूत होना चाहिए, तो उसी हिसाब से हम जो है तैयारी को लेके चलेंगे। चलिए देखिए, सीढ़ी भी जो है आपका 30 नंबर का है। ये मैं आपको बताऊं, ये जो है आपका एक बुक आती है आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। तो 2 राइटर्स की आती है, जो मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने खुद पढ़ी है, और जो जिसमें से आपका भर के सारा का सारा, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सीटेट ही नहीं डीएसएसबी तक सुपर टेट भी, सभी आपका उसी बुक से पूछा जाता है, और उस बुक का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान, और वो है आपकी अरुण कुमार की। तो आई थिंक तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका, ठीक है। अरुण कुमार है, और एक है आपका एसके मंगल। बुक का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान, इंग्लिश में आपका चाइल्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। तो ये आपका जो है दोनों के लिए सेम बुक है, यानी कि प्राइमरी के लिए भी, जूनियर के लिए भी, दोनों के लिए सेम है, इसी में से सारा कंटेंट आपका आता है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको जो है अगर ये समझनी है चीजें, तो उसके लिए कौन सी वीडियो देखनी है, वो भी अभी बताऊंगा। इसका क्लियर हुआ। अब आपकी बात करें लैंग्वेज की, तो देखिए लैंग्वेज में जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आते हैं आपके अनसीन पैसेज,
ठीक है, और एक आती है आपकी पेडागोजी। तो इसमें जो है 15 नंबर के आपके पैसे जाते हैं। अनसीन पैसेज का मतलब तो पता ही आपको, गद्यांश पद्यांश जो होते हैं उसमें से आपको देख के नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देने होते हैं, उसको पढ़ के, पैराग्राफ को पढ़ के उसमें से आंसर देने होते हैं। तो वो तो किसी बुक में आपको देखने को मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो अनसीन है। अनसीन का मतलब यही होता है कभी नहीं देखा उसको, तो वो नई चीज आपको देखने को वो मिलेगी, उसमें से देख के आपको प्रश्न सॉल्व करने। इतनी बात खत्म। अब मेन बात आती है पेडागोजी की। चारों लैंग्वेजेस में, यानी कि पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, एक ही नियम फॉलो होता है, एक ही टॉपिक आते हैं सब में, सिर्फ लैंग्वेज बदलेगी। हिंदी का तो हिंदी में आ जाएगा, इंग्लिश का है तो वही चीज इंग्लिश में आ जाएगी, टॉपिक वही रहेगा। तो इसमें क्या है, मेन पेडागोजी है। अब इसकी जो है कोई मेन बुक नहीं आती है, ऐसे कि सीटेट के लिए जो है अलग से जो है हिंदी पेडागोजी की या इंग्लिश पेडागोजी की बुक आती होगी, ऐसा कोई बुक नहीं है, कहीं किसी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसके लिए सिर्फ आपका क्या है, कुछ टॉपिक्स आप उसमें पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपकी डीएलएड और आपकी बीएड वगैरह की या डीएड की बुक्स जो हैं, जिसमें हिंदी शिक्षण शास्त्र की बुक होती है, लेकिन उसमें क्या है, वो भर के बहुत बड़ी बुक होती है, उसमें से ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि सीटेट में कौन से टॉपिक आएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए तो आपको लेक्चर वीडियो देखना ही सबसे ज्यादा बेस्ट है। मुश्किल से 7 टॉपिक हैं इसमें पेडागोजी में, हर लैंग्वेज की, कोई सी भी, चाहे हिंदी पेडागोजी हो, इंग्लिश पेडागोजी हो, उर्दू पेडागोजी हो, संस्कृत पेडागोजी, कोई सी भी हो, सिर्फ 7 टॉपिक है। 7 टॉपिक में से ही आपका आता है, और इसके लिए तो ऐसे ट्रिक्स वीडियो हमारे पास अवेलेबल है, सिर्फ जानकारी है कि आप 15 नंबर के क्वेश्चंस 5 मिनट में सॉल्व कर देंगे। तो उसके लिए मैं आपको लेक्चर वीडियो नई भी कराऊंगा, और जो पुरानी है वो भी आप देख सकते हैं, वो मैं आपको भी बता दूंगा, ठीक है, यूट्यूब पर। लैंग्वेजेस का ये फंडा है। ईवीएस की अगर हम बात करें तो ईवीएस में 15 नंबर की आपकी पेडागोजी है, सेम। पेडागोजी का मतलब तो आप समझते हैं ना, शिक्षण शास्त्र, और 15 नंबर आते हैं आपके एनसीईआरटी की बुक में से। तो पेडागोजी का मतलब ये होता है कि शिक्षण शास्त्र का सीधा मतलब ये होता है कि बच्चे को पढ़ाना कैसे है, बस इतना ही मतलब होता है कि बच्चे को आपको पढ़ाना है तो आप बच्चे को एक अच्छी शिक्षा कैसे दे सकते हैं, उसके अंदर ही सब चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। यानी कि बच्चे को आपको एनवायरनमेंट अच्छा देना है, बच्चे की आपकी विकास को समझना पड़ेगा कि बच्चा बड़ा कैसे हो रहा है, किस एज में क्या सोचता है, कैसे कितना मतलब सोच सकता है, उसकी क्षमता कितनी होती है, ये सब चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। उसके अलावा कौन सी स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे, यानी कि आपकी शिक्षण विधियां क्या होनी चाहिए, एक टीचर को अपनी भूमिका कैसे निभानी चाहिए, ये इस चीजें होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। पेडागोजी जो है वो लगता बहुत भारी है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो सबसे ज्यादा नंबर आपके पेडागोजी के हैं। अगर आप देखेंगे ना, देखिए 30 तो ये सीडीपी पेडागोजी हो गई, 30 नंबर की है, 30 नंबर की। लैंग्वेज फर्स्ट की पेडागोजी हो गई 15 नंबर की, आपकी लैंग्वेज सेकंड की पेडागोजी हो गई 15 नंबर की। उसके अलावा आपका ईवीएस की पेडागोजी होगी 15 नंबर की। उसके अलावा मैथ में भी आपका जो है सेम है रूल, मैथ में भी मैथ के रूल्स सेम है, इसमें भी आपका जो है 15 नंबर की पेडागोजी है, और 15 नंबर की है एनसीईआरटी। तो 15 नंबर की इसकी होगी मैथमेटिक्स की। तो अगर आप इनको जोड़ोगे तो कितने नंबर होंगे, 15 चौक 45, सॉरी 15 45, 15 चौक 60 और 30 आपके 90, यानी कि 90 नंबर की सिर्फ पेडागोजी है। तो पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं, 150 में से 90 तो चाहिए होते हैं। अगर सिर्फ पेडागोजी भी सीख ली ना आपने, तो भी आप पास हैं सीटेट में, समझ रहे हो। तो पेडागोजी आपने अगर सीख ली ना, तो और उसको सिखाएंगे हम आपको, तो पेडागोजी ऐसी मैं आपको सिखा दूंगा कि 90 में से 89 नंबर आप लेके आओगे। 89, 90 भी आ सकते हैं, क्योंकि पेडागोजी में तो मुझे अपना इतना कॉन्फिडेंस है कि 90 में से 90 नंबर भी आपको दिला सकता हूँ। उसके अलावा कंटेंट के मेरे पास है चीजें अवेलेबल जो आपको भर के नंबर दिला सकती है। सारी चीजों के सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, यहाँ पे जुड़े रहें बस साथ में। तो देखिए इसमें क्या है, एनसीईआरटी की बात कर रहा था मैं, तो ईवीएस में 3 क्लासेस की एनसीईआरटी आती है, 3rd क्लास से स्टार्ट होती है। ये चीज भी आपको पता होना चाहिए, ये भी सवाल बन जाता है सीटेट में कि जो आपका एनसीईआरटी है तो कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ानी स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट और सेकंड में एनसीईआरटी की ईवीएस नहीं पढ़ाई जाती, यानी कि ईवीएस सब्जेक्ट ही नहीं होता। पहली और दूसरी क्लास में, प्राइमरी में आपका ईवीएस सब्जेक्ट होता ही नहीं है। तीसरी क्लास से आपका ईवीएस स्टार्ट होता है, 3, 4
और 5, 3, 4 और 5, ये 3 क्लासेस में आपका जो है ईवीएस पूछा मतलब पढ़ाया जाता है। और सीटेट में जो ईवीएस आता है वो सिर्फ इन 3 क्लास की बुक है। इतनी छोटी छोटी सी बुक है, मतलब मुश्किल से मुझे लगता है आप जो है तीनों किताबें 3 घंटे में पढ़ दोगे, मुश्किल से 6 घंटे में आप पढ़ दोगे। तो ये 3 किताबों में से जो है आपका आता है 15 नंबर का आता है, और इनमें से मिस होने के चांस ही नहीं है। मतलब 15 में से 14 नंबर तो हो सकते हैं, 13 नहीं होने वाले। तो इसलिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ईवीएस का एनसीईआरटी की बुक पढ़ना। उसके अलावा जो आपका मैथ आता है वो भी एनसीईआरटी से ही आ रहा है। एनसीईआरटी की बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, उसमें दोनों चीजें दी हुई है, पेडागोजी भी दी हुई है और आपका जो है कंटेंट भी दिया होता है। तो एनसीईआरटी की ही पढ़नी है। अगर किसी और स्टेट की, किसी और बोर्ड की आप पढ़ेंगे ना तो वो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला सीटेट में। सीटेट हमेशा एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा। तो आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है। यहाँ पे मैथमेटिक्स जो है वो तो शुरू हो जाता है कक्षा 1 से, तो यहाँ पे आपको 1 to 5 तक की बुक्स आपको पढ़नी है, ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए। बाकी आपको मैं सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आते रहे हैं मैथ के, तो आपको उससे प्रैक्टिस हो जाएगी किस तरह से आपको फास्टली सॉल्व करना है, ट्रिक भी बताऊंगा मैथ की। और अब बात करते हैं यहाँ पे साइंस की, सॉरी पहले एसएसटी की बात करते हैं फिर साइंस की करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा और स्किप हो जाते हैं, ठीक है। एसएसटी की बात करें तो एसएसटी जो है उसमें आपका कंटेंट आता है 40 नंबर का और पेडागोजी आती है आपकी 20 नंबर की। तो ये जो 40 नंबर का कंटेंट है इसमें 3 चीजें सम्मिलित होती है आपकी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, यानी कि आपका इतिहास, भूगोल और आपका नागरिक शास्त्र, ठीक है। तो इसमें आपका 40 नंबर जो आता है वो एनसीईआरटी की बुक से आता है। और एनसीईआरटी की कौन सी बुक से आता है, यहाँ पे 6 क्लास से लेके 8th क्लास तक, ठीक है। तो ये 3 क्लासेस तीनों सब्जेक्ट की आप पढ़ेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स की। और ये अगर आपके पास बुक नहीं भी होगी तो अभी मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब पे आपको कहाँ मिलेगी ये चीज पढ़ने के लिए। उसके अलावा अगर साइंस की बात करें तो साइंस का सेम है, सेम बनना है साइंस का। साइंस में भी आपका जो है 20 नंबर की पेडागोजी आती है, 40 नंबर का कंटेंट, सॉरी इसमें मैथ भी शामिल है, इसमें मैथ भी शामिल है। तो मैं आपको बता देता हूँ, साइंस और क्या है, मैथ है। तो इसमें क्या है, 20 नंबर का तो आपका साइंस है, 20 नंबर का आपका मैथ है और 20 नंबर की आपकी पेडागोजी है। ऐसे डिवाइड किया जाता है इनको, मतलब सीटेट ऐसे डिवाइड करके आपसे प्रश्न पूछता है। 20 प्रश्न आपके पेडागोजी से पूछेगा, 20 मैथ से और 20 साइंस से। तो साइंस तो आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, ये और कहीं से नहीं आता, ठीक है। तो इसमें एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है आपको 10th क्लास तक की, 9th तक भी पढ़ लोगे तो तब भी चल जाएगा, 6 से 9th तक। मैथमेटिक्स में भी आपको सेम करना है, लेकिन मैथमेटिक्स का लेवल पेपर 2 में जूनियर में थोड़ा सा हाई है, तो आपको एक बुक और पढ़नी पड़ेगी और उसका नाम है आपका RS अग्रवाल। ये वाली बुक आपको और पढ़नी पड़ेगी। तो इसमें से क्या है, RS अग्रवाल में टॉपिक बहुत सारे दिए गए हैं, मतलब जैसे टॉपिक होता है ना, मतलब औसत का टॉपिक हो गया, एवरेज का हो गया और आपका जो है त्रिकोणमिति हो गई वगैरह वगैरह, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो आपको सारे नहीं पढ़ने, सिलेबस देखना है आपका। सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कौन से टॉपिक आ रहे हैं वो वाले टॉपिक आपको RS अग्रवाल से पढ़ने हैं। तो हाफ बुक हो जाएगी आपकी कम से कम, क्योंकि सीटेट में हाफ ही पूछता है। मुझे सीटेट में जो है इतना लेवल नहीं है बहुत बड़ा, तो इसके साथ में एनसीईआरटी की भी पढ़नी है आपको मैथमेटिक्स। यहां से पूछा जाता है आपका सारा का कंटेंट। इसके अलावा जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, इसके अलावा कोई चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जहां से आपका सीटेट का कंटेंट आता है, सब कुछ यहीं से आता है। और ये चीजें अगर आपने तैयार कर ली तो आप सीटेट में 130 नंबर भी ला सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो है आपको पढ़नी कहां से है और कहां से शुरू करना है। तो सबसे पहले एक मिनट, एक तो ये सेंसिबल होता है थोड़ा सा, तो पता नहीं चल पाता इसमें। हाँ, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर रहे थे, बस
यहाँ पे आप जो शुरू करेंगे इजी टू कॉम्प्लेक्स करेंगे, मतलब पहले आसान चीजें पढ़नी चाहिए, उसके बाद में कठिन चीजें पढ़नी चाहिए। अगर आपका रूल ये है कि पहले मुश्किल काम कर लेना चाहिए खत्म, उसके बाद में आसान, तो यहाँ पे वो नियम लागू नहीं होगा। अगर आप पहले कठिन चीजें पढ़ने बैठ जाएंगे तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगी, आपका माइंड स्ट्रेस्ड हो जाएगा और आपका माइंड ब्लॉक हो जाएगा, फिर आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपको लगेगा कि बहुत हार्ड होता है सीटेट और इसको स्किप कर दो, छोड़ो, क्या कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जब इजी की तरफ से हम शुरू करते हैं, ये आपका इसमें एक टॉपिक भी है शिक्षा के, मतलब शिक्षण के नियम, टीचिंग के रूल्स जो है उसके 4 रूल्स होते हैं, उसमें एक ये है कि आपको आसान से कठिन की ओर चलना चाहिए। तो आसान से जब पढ़ते हैं तो बच्चे को मोटिवेशन मिलता है, हम भी उन्हीं में से ही, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, फिर हम अगली चीज पे बहुत जल्दी कवर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ 2 चीजें पकड़नी। सबसे पहली चीज, एक तो पकड़ लो आप सीडीपी और एक पकड़ लो ईवीएस, ये 2 चीजें स्टार्ट करो, उसके बाद में बाकी चीजों पे आना। बता दिया है मैंने आपको सारा कि कहाँ से करना है, और मैं आपको YouTube पे पढ़ाऊंगा भी, ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ बता के जा रहा हूँ, सारी चीजें, सारी क्लासेस आपको मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए सीडीपी के लिए आपको जाना है, अब आते हैं YouTube पे, ठीक है। तो यहाँ आते हैं नो सिग्नल, ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, तो YouTube पे जाना है, YouTube खुला हुआ है आपके सामने, आप अपने मोबाइल में खोलेंगे और आपको YouTube पे सर्च ये करना है लिख के, ठीक है। देख रहे हो, सीडीपी लेक्चर वीडियो एससी टीचर एकेडमी, तो आपके सामने जो है प्लेलिस्ट आएगी इस तरह से। देखिए 2 प्लेलिस्ट हैं, मतलब एक में क्या है, एक में तो क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, मतलब आपको इसमें सारे प्रश्न ही मिलेंगे, लाइव क्लासेस है ये, तो इसमें प्रश्न सॉल्व किए हुए मिलेंगे आपको। इसके अलावा कौन से, लेकिन उससे पहले आपको ये पढ़ना है, यहाँ पे आप देख लीजिए ये वाली वीडियो है, यहाँ पे ये प्लेलिस्ट है, इसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान, और इसके अंदर 29 वीडियोस हैं। तीसरे नंबर पे आ रही है, हो सकता है आपके मोबाइल में पहले नंबर पे आ जाए, तो इसको आप खोलेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया, अब मैं वीडियो तो यहाँ पे मत करता हूँ, यहाँ पे देखिए सारी वीडियोस आ जाएंगी। देखिए तो यहाँ पे पठन के प्रकार, ये समावेशी शिक्षा, यहाँ पे इंटेलिजेंस थ्योरी, यहाँ पे बुद्धि का सिद्धांत आ गया आपका, यहाँ पे लर्निंग आ गया आपका, लर्निंग डिसेबिलिटीज आ गया, यहाँ पे आपका कोहलर का सिद्धांत है, स्किनर का सिद्धांत है, पैवलोव का सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का, वाइगोत्स्की का। मतलब ये है कि जितने टॉपिक्स आते हैं ना आपके, सारे के सारे आपको लेक्चर वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो इनको जब आप पढ़ेंगे तो आपको इतना बेसिक से समझ में आएगा, एक वीडियो देखो आप इनमें से, बाकी को देखने के लिए आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे, अगर आप वाकई में सीटेट पास करना चाहते हो। बहुत इजी तरीके से आपको समझाई गई है सारी चीजें, ये आप यहाँ से पढ़ेंगे। और अभी नई वीडियोस भी आएंगी आपकी, तो वो तो आपको हैंड टू हैंड मिलती रहेगी। बस ये है कि बेल आइकन प्रेस रखना, आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास में जो बेल आइकन होता है उसे ऑल रखना आप, ठीक है। ये हुआ। और उसके अलावा आपका जो बता रहा था मैं, ईवीएस, तो ईवीएस की अगर आपके पास बुक है एनसीईआरटी की तो बुक्स पढ़ लेना, बुक्स नहीं है तो नोट्स पढ़ना, नोट्स आपके यहाँ पे अवेलेबल हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको सर्च करना है सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स। जब ये आप सर्च करेंगे सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स, तो सबसे पहली वीडियो आपको दिख जाएगी ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स। ये लगभग 1 घंटा 45 मिनट की वीडियो है। इसके अंदर 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास तीनों के नोट्स हैं। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ किस तरह के नोट्स हैं। देखिए इस तरह के नोट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, कक्षा पार्ट 7, पार्ट 8, इस तरह के नोट्स हैं, मतलब बहुत ही बेस्ट है। सारे जो जितने चैप्टर है ना ईवीएस के, उन सारों के जो है यहाँ पे नोट्स बनाए गए हैं, एक एक लाइन के नोट्स हैं। और इस एक वीडियो में से आपके 15 नंबर का कवर होगा, लिख के ले लो आप। तो ये वीडियो आपको जरूर देखना है, ये सर्च कर लेना सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स, आपके सामने वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है हमारे चैनल पे, ठीक है। तो 2 चीजें हो गई आपकी। अब क्या बचा, फिर से वहीं चलते हैं हम अपने सिलेबस पे, पहले देख के आते हैं वहां पे क्या चल रहा है। हाँ, तो यहाँ पे हमने बात कर ली। उसके अलावा हाँ, बात करते हैं एसएसटी की।
ये तो फर्स्ट पेपर की बात की, अभी बात करते हैं एसएसटी की। तो देखिए एसएसटी का लिए यहाँ पे फिर से यूट्यूब पे आएंगे। एसएसटी के लिए भी यही सेम है, एसएसटी के भी नोट्स हैं यूट्यूब पे। तो यहाँ पे सर्च करना है आपको सीटेट एसएसटी एनसीईआरटी नोट्स। देखिए ये आ गया आपके सामने। तो इसकी हिस्ट्री की अलग वीडियो है, इतिहास, और देखो संपूर्ण इतिहास लिखा हुआ है, कक्षा 6, 7, 8 तीनों क्लासेस का है। यहाँ पे आपका जो है ये आपका भूगोल का, और इसी तरह से आपको जो चैनल पे जाएंगे वहीं पे आपको मिल जाएगा। देखिए इसको भी मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। इसके अंदर भी जो है आपके हैंड रिटन नोट्स हैं। ये आपको अगर आप ये पढ़ लेंगे तो बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पे जो है आप देख लीजिए इसको, सारे नोट्स आपके बनाए गए हैं एनसीईआरटी की बुक से। मैंने खुद अपने हाथ से लिख के बनाए हैं, मेरी ही हैंड राइटिंग में है। तो ये आप पढ़ लेना इसको पूरा, यहाँ से आएगा आपका क्लियर। उसके अलावा जो मैंने आपको बताई थी कुछ टॉपिक्स जो आपके एक्स्ट्रा थे, साइंस के भी हैं एक्चुअली, साइंस भी सर्च कर लेना, आप आ जाएंगे। तो फिर से चलते हैं हम अपने सिलेबस पे। देखिए तो पेज नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ पे बात करें एनसीएफ 2005 है पहला टॉपिक। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, ये आप लिखते रहे ना, या वीडियो आप देखोगे तो वीडियो में से देख देख के लिख लेना कि मैं आपको टाइटल क्या बता रहा हूँ यूट्यूब पे, ठीक है, ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहे। ये बहुत काम की चीज है, ये आपको कहीं और मिलेगी नहीं जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, एनसीएफ 2005 नोट्स कहाँ लिखा है, ये रहा, इन हिंदी, एनसीएफ 2005 नोट्स इन हिंदी। तो यहाँ पे आपको ये रही वीडियो एनसीएफ 2005 की, ठीक है, और एक ये रही आपकी, इसमें पूरा है एनसीएफ 2005 रूपरेखा। यहाँ पे जो है पूरे आपको नोट्स अवेलेबल हैं। इसके अंदर आप खोल के देखेंगे तो सेम इसी तरह से नोट्स बने हुए हैं, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटीज के लिए भी आपकी जो है एक ट्रिकी वीडियो है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप डिसलेक्सिया ट्रिक आप सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे आपको वीडियो को देखने मिल रही है, एक ये है और एक ये वाली है। तो यहाँ पे देखिए इसको 1 मिलियन लोगों से भी ज्यादा लोगों ने इसको देखा है, लाइक बहुत तगड़ी वीडियो है। मतलब ये 6 मिनट की वीडियो है, हमेशा के लिए आपको ये डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया जो भी होते हैं ये सारे आपको 2 मिनट में याद हो जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। आई थिंक मैंने आपको काफी चीजें बता दी, बाकी तो पढ़ाते ही रहेंगे। तो बाकी चीजें भी सब कराएंगे, लेक्चर वीडियोस में आपको कराएंगे। तो इसके अलावा भाई एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं कि जिन लोगों को इन चीज़ों के नोट्स चाहिए होंगे, मतलब ये है कि सारे सब्जेक्ट की जितनी भी चीज़ें बताई है ना मैंने कि आपको ये पढ़नी है, इसके हमारे पास नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्होंने तो ले रखा है, नए स्टूडेंट्स जो है अगर वो लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करना है 8532855503। ये पेड नोट्स हैं आपके, क्लासेस का कोई पैसा नहीं लगता, क्लासेस आपको हमेशा के लिए फ्री हैं। जितनी भी आगे भी जो क्लासेस आएंगी पूरा कोर्स कराया जाएगा, उनकी कोई फीस नहीं लगती, सारे आपको फ्री में अवेलेबल होती है। बाकी और लोग हैं जो आपको कोई 2000 लेता है, कोई 5000, कोई 10,000 भी ले रहे हैं आजकल लोग फीस पूरा कोर्स कराने की सीटेट का, लेकिन हमारे में कोई फीस नहीं है, फ्री है। तो आप पढ़ सकते हैं, सारी क्लासेस सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे बिल्कुल परफेक्टली, एक भी कमी नहीं होगी, सारे मिलेंगे। लेकिन नोट्स के लिए भाई थोड़ा सा पैड है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो रखनी पड़ती हैं, क्योंकि हम भी इतना सिस्टम लेके खर्च आता ही है इन चीज़ों में, तो थोड़ा सा तो निकालना पड़ेगा। तो ये आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, नोट्स आपके ज़बरदस्त हैं, फिर आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा का पूरा आपका नोट्स के अंदर से ही अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा और कोई बात बची नहीं है, सारी चीज़ें बता दी हैं। जो चीज़ें आगे पढ़ाएंगे वो आप पढ़ते रहना। उसके अलावा अभी जो लाइव क्लास चल रही है वो हमारी चल रही है 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी से जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं क्लासेस हमारी, वो कर सकते हैं, फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा। तो उसके लिए आपको सर्च करना है यहाँ पे टॉप 500 क्वेश्चंस, टॉप 500 स्पेस क्वेश्चन, सीटेट नहीं लिखा मैंने इसलिए शायद वो आ नहीं रहा है। टॉप 500 क्वेश्चन फॉर सीटेट, एक मिनट,
यहाँ पे सीटेट लिख दो आप शुरू में, सीटेट 2022, तो आपको जल्दी देखने को, जल्दी सर्चिंग में आ जाएगा। तो यहाँ पे सीटेट 2022 टॉप 500 क्वेश्चंस, ये आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको यहाँ पे देखिए ये मिल जाएंगे। सीटेट के 500 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, तो ये पार्ट में है, इसकी जो है आपकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो ये आप यहाँ पे जो है कर सकते हैं ज्वाइन अभी लाइव क्लास। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी तो वो आपको व्हाट्सएप नंबर जो बताया है उस नंबर पे आप मैसेज कर देना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी, इसका पैसा नहीं देंगे, लेकिन नोट्स के लिए आपको पेड करना पड़ेगा। तो आप अपना सब्जेक्ट वगैरह आप एसएसटी लेना चाहते हैं, पेपर 1 या पेपर 2 के कौन से नोट्स लेना चाहते हैं वो आप करें। तो व्हाट्सएप पे फालतू मैसेजेस ना करें, सिर्फ काम के करें जो ज़रूरी मैसेज है, क्योंकि हमारा भी टाइम वेस्ट ना हो, आपका भी ना हो, तो ज़रूरी मैसेजेस करें, ठीक है। चलिए, आई थिंक काफ़ी बातें हो चुकी हैं और सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ। आगे भी आपको गाइडेंस मिलता रहेगा पूरा परफेक्टली, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट कर देना जो भी चीज़ें आपको लगे, कोई भी पूछना हो कुछ तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।